ससुराल में घर की सफाइयाँ करते हुए, सबकी ज़रूरतों का ख्याल करते हुए अक्सर लड़की यही सोचती है कि काश मैंने अपनी अम्मी का हाथ भी बटाया होता, उनके थके हुए पाँव भी दबाए होते, वो कितनी खुश होती और कितनी दुआएं देती। कुछ बातों का एहसास बड़ी देर से होता है, पर तब तक वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए मेरी प्यारी बेटियों, जब तक आप अपने मैके में, अपने घर में, अपने अम्मी अब्बू के घर में हैं, जी भर के अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करें। ससुराल में तो खिदमत करना एक जिम्मेदारी बन जाएगी, लेकिन माँ बाप की खिदमत का अजर जो अल्लाह देता है, उनकी दुआएं जो देती मिलती हैं हमें, वो हमारे साथ सारी ज़िंदगी चलती हैं। और यकीन करें, मैं मिस करती हूँ अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को अब इस टाइम पर, कि मैं कितने नखरे करती थी उनके सामने। अम्मी मुझे ये बना दो, अम्मी मुझे ये नहीं करना, सो जाती थी स्कूल कॉलेज से आके। अब दिल करता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए और मैं अपनी अम्मी से कहूँ कि अम्मी आप बैठो, मैं करती हूँ, आप रेस्ट करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। लेकिन अब जब अपने बच्चों की खिदमत करते हैं, अपने घर को संभालते हैं, तो ये सब जिम्मेदारियां हैं, ये हमें करनी ही पड़ती हैं। और मैं आई थी किचन में क्योंकि बच्चों को खाना था आज नाश्ता। आज उठे दोपहर को, काफ़ी लेट उठे थे सब लोग, तो बस मैंने कहा कि क्या खाना है। सब ने बोला कि हमने अंडा और ब्रेड का नाश्ता करना है, तो सबको जी आज बाजमात अंडा ब्रेड का नाश्ता कराएंगे। और मेरे बच्चे ये वाला जूस वाला इसको अंडा बोलते हैं, जबकि इसको हाफ फ्राई बोलते हैं, तो ये वाला अंडा बड़े शौक से खाते हैं। मंसूर भी और बच्चे भी सब यही वाला अंडा शौक से खाते हैं। तो मैंने बोला चलो जी आज फटाफट से बनाते हैं नाश्ता सबके लिए, क्योंकि ये वाला नाश्ता काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं कर रहे होते, क्योंकि नाश्ता तो होता ही नहीं है। जब तक बच्चे सो के उठते हैं तो बस खाने का टाइम हो चुका होता है, तो मैं मोस्टली खाना ही बना देती हूँ। तो आज सबके लिए मैंने बोला कि आज हम सारे यही नाश्ता करेंगे। मैंने पूछा कि कोई पराठा खाएगा, सबने बोला नहीं, हम सिर्फ अंडा और ब्रेड खाएंगे। और ये वाला नाश्ता मेरे बच्चे बचपन से शौक से खाते हैं। और ये जो मैं हाफ फ्राई एग को बोलती हूँ ना, जूस वाला अंडा, ये मेरे बच्चों की ईजाद है। जब ये छोटे थे ना, तो ये टिक्की में से जो जूस जो निकलता था ना, कहते थे मम्मा ये जूस वाला अंडा है, तब से हम इसको जूस वाला अंडा ही बोलते हैं। हमारे घर में हाफ फ्राई ऑमलेट कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं जूस वाला अंडा। तो यहाँ पर जी नाश्ता लग गया था बहुत मज़े का। साथ मैंने जैम, मैंगो जैम रखा था, वो भी ले आई, सिंपल ब्रेड भी ले आई, जिसका दिल करेगा जैम खाएगा। और जी ये था हमारा मज़ेदार सा, सिंपल सा, टेस्टी सा नाश्ता। और मैं आप सबके कमेंट्स, आप सबके एक एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको जवाब दूँ। इतने अच्छे लगते हैं मुझे आप लोगों के कमेंट्स। और एक मुझे कमेंट आया था कि मेरी अम्मी नहीं है, आप मुझे अपनी अम्मी की तरह लगती हैं। तो यकीन करें मेरा आंखों में आंसू आ गए पढ़ के। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, क्योंकि माँओं के बगैर घर घर नहीं होता। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उस बच्चे को इतना सब्र दे और उसके लिए आने वाली ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ करे। बिल्कुल बेटा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर ही आपने चलना है। और एक औरत की खामोशी को कभी भी उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। वो अपने वजूद पर पहाड़ जैसे दुख और जिम्मेदारियाँ उठाकर भी मुस्कुराने का हुनर जानती है। दुनिया को सिर्फ इसके चेहरे की रौनक नज़र आती है, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे दबे हुए समझौते, थकन कोई नहीं देख पाता। वो थकती है, बोझ तले दबती है, मगर हारना उसकी फितरत में नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत की बुनियाद अपनों की खुशियाँ और उनकी